हाय अस्सलाम वालेकुम ऑल। आई होप आप सब हिट फिट होंगे और आपने जो पिछले वीडियोस है वो देख चुके होंगे। सिक्स क्लास चल रहा था। सिक्स क्लास को वाइंड अप करने की जानिब हम गामजन हैं और सारे जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो हो चुके हैं, सिवाय एक रेशो के रहते हैं और बाकी परसेंटेज फ्रिक्शन सब कुछ हुए हैं और हम बुक से करवा रहे हैं। तो ये चैप्टर भी सेट भी हुआ, होल नंबर भी आपके पास हुआ, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स भी हुआ, हाद और अज़ाब भी हुआ, सेट भी हुआ। इस वीडियो में हम इंटीजर्स करेंगे। तो आइए इसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको फिनिश अप करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आप लोगों के आसानी के लिए इंटीजर जो है, जो चैप्टर नंबर आपके पास 4 है, आपके पास 4 है, ये क्लास 6 में भी है, 7 में भी है, आपके पास 8 में भी है। सो इंटीजर का मतलब है सही एदाद उर्दू मीडियम वालों, क्योंकि हम उर्दू और इंग्लिश दोनों को पढ़ाते हैं और ये आप सबको इतना फ़ायदा है कि मैं क्या बता दूँ। क्योंकि उर्दू और इंग्लिश दोनों को सीखोगे तो आपको वहाँ पे कंफ्यूजन भी नहीं होगा, एक तरीका भी आपको याद होगा। और मैथ्स में इंग्लिश और उर्दू का कुछ सीम भी नहीं होता है। इंटीजर वहाँ पे लिखा होगा, सही एदाद लिखा होगा, आप समझ जाओगे। सो सही एदाद और इंटीजर बहुत छोटा सिंपल चैप्टर है। ये मैं इसको स्किप भी कर सकता था, लेकिन नहीं, मैंने आप लोगों की खातिर इसको स्किप नहीं किया। मैंने कहा इसको भी शामिल करता हूँ। अगर ओवरऑल कोर्स करवाना है तो फिर सारे शामिल हो। फिर ये मेरा दिल नहीं मानता है। बचपन में जब बचपन में नहीं, कॉलेज लेवल पे या फिर स्कूल लेवल, मुझे उस टीचर से सबसे ज़्यादा नफरत हुआ करता था, या फिर मेरा उसके साथ ज़्यादा नहीं लगता था जो टीचर चीज़ों को छोड़ देता था बीच में। वो कहा करता था कि ये हमने पढ़ा है, इसको छोड़ दो। तो मैं बड़ा ही, अगर क्वेश्चन के बीच में भी वो एक स्टेप मैथ्स का छोड़ देता था तो मुझे बड़ा परेशानी भी होती थी और गुस्सा भी आता था कि यार ये क्या करता है। ओवरऑल जब आपने स्टार्ट किया तो बेसिक से लेके चलो। बहुत सारे ऐसे टीचर होते थे जब हम यूनिवर्सिटी लेवल पे थे, जब हम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में थे, तो वो टीचर क्या करते थे थर्ड ईयर वाले कि ये तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, कोई कहता था ये थर्ड ईयर। तो मुझे बहुत एहसास होता था कि यार। तो फिर आज जब मैं खुद आपको पढ़ाता हूँ तो मेरा एक उसूल है कि मैं बेसिक से लेके बिगनर से लेके, अगर कभी किसी ने नहीं पढ़ा भी हो मैथ, उसको भी समझ आ जाता है। सिर्फ टेबल्स और पहाड़े आपने सीखने होते, बाकी सारे मैंने हर वीडियो में तकसीम ज़रब सब चीज़ें सिखाए हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा इस पर सोचो तो इसको स्टार्ट करते हैं। मैं ख़िलाफ़ हूँ वीडियो ना पढ़े। सही दाद था, इंटीजर्स था आपके पास। इंटीजर्स में आपके पास उसके दो टाइप से, एक आता है पॉजिटिव इंटीजर, एक आता है नेगेटिव इंटीजर और एक आता है आपके पास न्यूट्रल इंटीजर। मस्बत, उर्दू मीडियम वाले मस्बत यानी पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर जिसको नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, एक आता है न्यूट्रल इंटीजर। मिसाल से ऐसे मैं आपको समझा देता हूँ। आपके पास मैंने एक लाइन खींच लिया और ये जो चैप्टर है इसमें सारे लाइन होते हैं। सो हम उसी को ड्रॉ नहीं करते, इसलिए शॉर्ट चैप्टर है। तो 0 1 2 3, आपके पास 1 2, ये 3, ये 4 और इस तरह चल रहा है। और यहाँ पे -1 -2 टेम्परेचर आपने देखे होंगे, -3। अब ये जो नंबर है इसको आप पॉजिटिव इंटीजर कहते हो, पॉजिटिव इंटीजर इसको कहते हैं, या फिर उर्दू मीडियम वाले जो है इसको मस्बत सही एदाद कहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले पॉजिटिव इंटीजर। और ये 0 जो है आपके पास न्यूट्रल, दोनों उर्दू और इंग्लिश दोनों में न्यूट्रल सही एदाद इसको कहते हैं, या फिर न्यूट्रल इंटीजर इसको कहते हैं। और ये आपके पास क्या कहलाते हैं, मंफी या फिर नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। ये मंफी सही एदाद या फिर नेगेटिव इंटीजर कहलाते हैं। ओके, बहुत सिंपल सा है, इसको भी पढ़ाना था क्योंकि ये चैप्टर में शामिल है। फिर इसमें जो है प्रकार की मदद से लाइन खींचे जाते हैं तो वो हमारे काम के नहीं है। ये जो थे ये मैंने आपके साथ लिखा। फिर रिकॉग्नाइज ऑफ इंटीजर्स बहुत सिंपल लिखा हुआ है, इसको Z से डोनेट करते हैं। इस जो आपके पास इंटीजर होते हैं या फिर सही एदाद की जो पहचान है ऑलरेडी मैंने लिख दिया आप लोगों की आसानी के लिए, बस Z से इसको डोनेट करते हैं। और ये जो सेट होता है -3 -4 -2 -1 0 1 2 3 4 और इस तरह चल रहा है। इसको क्या कहते हैं, इसको जो है इंटीजर्स या फिर सही एदाद कहते हैं। अब ये जो पॉजिटिव वाले हैं इसको मस्बत सही एदाद, 0 जो है न्यूट्रल सही इंटीजर है, और ये जो है आपके पास नेगेटिव सही इंटीजर है या फिर नेगेटिव इंटीजर है या फिर मंफी सही एदाद है।
तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो मैंने सिखा दिया। इसी चैप्टर में एक चीज़ आता है, एक क्वेश्चन आता है। अब उस दिन मैं देख रहा था, इसको इंडेक्स नोटेशन, उर्दू में इसको कुव्वत नमाई शक्ल कहते हैं। इंडेक्स नोटेशन या फिर कुव्वत नमाई शक्ल जिसको कहते हैं। तो मैं आपको ये 64 है, इसका जो मुफरद अज्जाए ज़रबी उर्दू में इसको कहते हैं, यानी मुफरद अज्जाए ज़रबी है 64, इसका कुव्वत नमाई शक्ल है। अब इसका मिसाल मैं इस तरह दे देता हूँ आपको। तो मिसाल मैं इस तरह आपको लेके दे देता हूँ कि आपको दिया होगा कि 64 है, 64 का कुव्वत नमाई शक्ल या फिर इंडेक्स नोटेशन में इसको लिखे। तो आप 64 को क्या करोगे, सिर्फ उठाओगे, इस तरह 64 को अंदर रखा, 2 3 6 2 4 आपके पास, 2 3 6 2 2 4 आपके पास आ जाएगा, 2 एकम 2 2 6 12 आ जाएगा, 2 8 16 आ जाएगा, फिर 2 4 8 आ जाएगा, फिर 2 2 4 आ जाएगा, फिर 2 एकम 2 आ जाएगा। ओके, अब आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है। अब आपके पास ये 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो 2 को इस तरह लिख के ये 64 का जो है क्या कहलाता है, 64 का जो है कुव्वत नमाई शक्ल या फिर इंडेक्स नोटेशन कहलाता है। इसको आप कुव्वत नमाई शक्ल या फिर इंडेक्स नोटेशन कहलाता है। ओके, तो ये याद रखो, इसको अज्जाए ज़रबी कहते हैं, उर्दू में मुफरद अज्जाए ज़रबी कहते हैं। हमने क्या करना है, सिंपली कोई नंबर दिया होगा उसको इस तरह से आप एलसीएम उसका लेने के बाद ये जो ओराल है इनको 1 2 3 4 5 6 है, तो 2 को लेके 6 लिखा, तो ये 64 का क्या हुआ आपके पास, कुव्वत नमाई शक्ल या इंडेक्स नोटेशन हुआ। ये भी इस चैप्टर में मौजूद था। सो मैंने सोचा कि अगर हम सारी चीज़ें पढ़ाते हैं तो इसको भी आपको पढ़ा दूँ ताकि ये भी ना रह जाए। और ये चैप्टर इसी जगह पे ख़त्म हो जाता है, जो आपके पास इंटीजर्स चैप्टर है ये इसी जगह पे ही आपके पास ख़त्म हो जाता है। जो सही एदाद है जिसको इंटीजर्स कहते हैं, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ क्या था, आपके पास मस्बत इंटीजर्स थे, नेगेटिव इंटीजर्स थे, न्यूट्रल थे। आपको मिसाल से समझा दिया, जो मस्बत वाले हैं 1 2 3 4, इस साइड वाले 0 जो है न्यूट्रल है, और उस साइड वाले यानी माइनस वाले जो टेम्परेचर आते हैं, आपको टेम्परेचर कोई ऐसा एग्जांपल देंगे कि -1 या इतना टेम्परेचर है, इसको क्या कहते हैं, तो वो सही एदाद या फिर आपके पास मंफी यानी मंफी सही एदाद है, नेगेटिव इंटीजर है आपके पास। तो ये नेगेटिव इंटीजर हुआ आपके पास, जिसको आप मंफी सही एदाद कहते हैं। ये पॉजिटिव आपके पास इंटीजर हुआ, और ज़ीरो जो है आपके पास, याद रखो इंटीजर में ज़ीरो जो है न्यूट्रल सही एदाद है। और इसके अलावा हमने कहा इसका जो सेट है उसको किस से रिकॉग्नाइज करते हैं, जेड से डोनेट करते हैं, और सेट इसका जो है -4 यानी किसी भी उससे स्टार्ट हो, -3 -2 -1 इस तरह से, फिर 0 1 2 फिर पॉजिटिव में चले जाते हैं और सो ऑन। तो इसको क्या कहते हैं, सही एदाद या फिर रिकॉग्नाइज ऑफ इंटीजर्स कहते हैं। फिर वेरी इंपॉर्टेंट, इसके क्वेश्चंस भी आपने देखे होंगे कि आपको कोई भी नंबर दिया होगा कि इसको आप कुव्वत नमाई शक्ल में लिखे या फिर इंडेक्स नोटेशन में लिखे। इंग्लिश वाले इंडेक्स नोटेशन और कुव्वत नमाई बहुत सिंपल है। और आपने देखा मैंने कितने स्पीड आपको किया कि आप सिर्फ 64 को अंदर रखो, 2 पे छोटे पहाड़े पे करना है, 2 3 6 2 2 4, 2 एकम 2 2 6 12, फिर 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 एकम 2। अब ये कितने हैं, टोटल 6 है। तो आपके पास 2 ले लो, 2 लिखो, पावर में लिखो। ये कौन सा शक्ल है उसका, आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। ये कुव्वत नमाई शक्ल है या फिर इसको आप इंडेक्स नोटेशन भी कह सकते हैं। और ये आपका जो चैप्टर है ये ख़त्म हुआ। अब हमारे लिए क्या रह गए, एक सिंप्लीफिकेशन। ये इम्पोर्टेंट है, इंशाल्लाह ये भी इजी है थोड़ा, मतलब इसमें क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैंने आपको फ्रिक्शन समझाए थे, फीसद, परसेंटेज, कसूर जो समझाए थे उर्दू मीडियम वालों, उसमें कुछ केसेस हुआ करते थे। मैंने सारे केसेस इसलिए समझाया, अगर मैं सही एदाद इंटीजर आपको इस एक बता देता, बाकी छोड़ देता, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं तमाम चीज़ें बता देता हूँ। हो सकता है ये भी आ सकते हैं, तो इस वजह से ये जो चैप्टर है ये भी ख़त्म हुआ। अब सिंप्लीफिकेशन जब जैसे ही होगा, सिंप्लीफिकेशन में आपके पास रेशो एंड परसेंटेज भी है, आपके पास रेशो जिसको तनासुब और निस्बत कहते हैं उर्दू मीडियम वाले, ये जब हो जाएगा
उसके बाद ये तो अपना चैप्टर है, ये आपके पास जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये होंगे, तो इसका मतलब है आपका ओवरऑल मैथ्स का कोर्स कंप्लीट हुआ। अलजेब्रा में क्या है, अलजेब्रा में बहुत इजी है, उसका भी एक शॉर्ट में कोई 5 मिनट का वीडियो बना के ये आपका जो चैप्टर है ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। ज्योमेट्री का सिर्फ और सिर्फ एंगल्स वगैरह देखने हैं, वो पीडीएफ्स वगैरह है वो आपके साथ शेयर की है। लीनियर इक्वेशन भी आसान है, उसमें कुछ भी नहीं है, लीनियर इक्वेशन और अलजेब्रा यहाँ से कवर हो जाएगा एक ही वीडियो में, बहुत छोटे वीडियो में। इनको जो है थोड़ा देखना है, इसमें भी सारे वही ज़रा वही चीज़ें हैं, एलसीएम एचसीएफ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें वो एक फार्मूले आते हैं, जैसे प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं, और इसी चैप्टर में फीसद भी है, फ्रिक्शन भी है, आपके पास परसेंटेज भी है, वो भी आपका रिवीजन हो जाएगा। और मैं कोशिश आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, इस चैप्टर में आपके पास सारे जो पिछले हुए हैं वो सारे रिवाइज होते हैं, मतलब इसमें फीसद भी है, आपके पास फ्रिक्शन भी है, आपके पास कसूर भी है, उर्दू मीडियम वाले परसेंटेज भी है। तो क्या मैं उन सबको लेके चलूँ, या फिर मैं सिर्फ और सिर्फ नफ़ा और नुकसान यानी प्रॉफिट एंड लॉस वाले समझा दूँ? आपने ये कमेंट में मुझे बताना है, या फिर कोई शॉर्ट रिव्यू दे दूँ जैसे मैंने पिछले वीडियो में दिया था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो लाइक किया करें, और वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।